नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। बस रात को सोते समय आपको 2 मिनट का ये समय देता है और इनमें से किसी भी एक उपाय को आप करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी किस्मत चमकने लगती है। देवी लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करती है और आपके घर के अंदर सदैव सकारात्मक शक्ति बनी रहती है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से घर के अंदर आर्थिक कलह आ जाती है, परिवार के अंदर धन नहीं टिकता है। सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जिसका कारण होता है दोस्तों हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए कई प्रकार के पाप हो जाते हैं जो हम धन कमाने के लिए करते हैं या फिर हमारे जीवन को चलाने के लिए करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और वह हमारे द्वारा पाप हो जाते हैं। या फिर हमारे घर का वास्तु दोष होता है, या फिर कई बार क्या होता है किसी की नज़र हमारे ऊपर इस प्रकार से लग जाती है कि हमें उसका फ़ायदा प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम आपको जो उपाय बताएंगे जो रात को सोते समय आपको करने हैं, निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपको कभी भी बुरी शक्ति हो, नज़र दोष हो, वास्तु दोष हो या फिर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे पा रही है तो वह सारी चीज़ें समाप्त होती है और आपको फ़ायदा प्राप्त होता है। दोस्तों क्या होता है, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे आसपास सकारात्मकता बहुत ज़रूरी होती है। जब सकारात्मकता हमारे पास होती है तो हमें अच्छी निंद्रा आती है और साथ ही साथ हमारे किस्मत को चमकाने का कार्य भी होता है। इसीलिए हमारे पास रात को सोते समय सकारात्मकता चाहिए। समझ लीजिए हमारा भाग्य चमक जाता है और हमें कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एक दिव्य चमत्कारी उपाय की। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय बजरंगबली जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, धन के मामलों के अंदर आपको अक्सर समझ लीजिए नीचे देखना पड़ता है, धन आपके पास इकट्ठा ही नहीं होता, तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक पीपल का पत्ता लें, उस पीपल के पत्ते को लें और पीपल के पत्ते के ऊपर आपको समझ लीजिए लाल पेन की सहायता से अपना नाम लिख देना है और उसके बाद नीचे आपकी जो भी समस्या होती है वह आपको या आपकी जो भी इच्छा होती है वह आपको लिख देनी चाहिए। और दूसरी तरफ दोस्तों आप एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें। ऐसा स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद जिस व्यक्ति हेतु आप उपाय करना चाहते हैं, आप स्वयं हेतु करना चाहते हैं तो स्वयं, या जिस व्यक्ति के हेतु करना चाहते हैं तो उसके सर से 7 बार आपको उस पीपल के पत्ते को ओसार लेना चाहिए। और ओसारते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के तत्पश्चात रात को सोते समय अपने सिरहाने, अपने तकिए के नीचे आपको इस पीपल के पत्ते को रख देना चाहिए। दोस्तों पीपल के पेड़ के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है जो कि आपके घर के अंदर समझ लीजिए कि सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। और अगर आपके आसपास कोई नकारात्मकता होती है, आपकी कुंडली के अंदर दोष होता है, विशेष तौर से मंगल दोष होता है या फिर गुरु ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो यह दोनों चीज़ें समझ लीजिए होनी बंद हो जाती है। आपको रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखना है। सुबह जब आप उठते हैं तब आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद आप उस पीपल के पत्ते को अपने हाथ के अंदर लें और हाथ के अंदर लेने के बाद उस पीपल के पत्ते को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आएं और मुख्य द्वार पर आने के बाद उस पीपल के पत्ते को फाड़ कर आपको दाईं तरफ फेंक देना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बाईं तरफ ना फेंके और दूसरा कभी भी इस पत्ते को साबुत नहीं फेंके, इसे फाड़ कर आपको फेंक देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा होगा और आपको अपने जीवन के अंदर प्रसन्नता देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपका वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं चल पा रहा है, विवाह संबंधी आपको परेशानियां आ रही है, पति पत्नी के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है या फिर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है,
आपका विवाह ही नहीं हुआ है और आप चाहते हैं पारिवारिक गतिविधियां आपकी अच्छी चलें, तो आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप रात को सोने वाले होते हैं, सोने से पहले बस आपको 2 मिनट एक काम करना है। आपको क्या करना चाहिए कि आप जिस बेड के ऊपर सोते हैं उसके पास आप क्या करें कि एक कपूर की टिकिया लें और एक आपको मिट्टी का या समझ लीजिए धूपदानी लेनी है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, कपूर जलाना है और कपूर के साथ ही आपको थोड़ा सा लवंग और थोड़ा सा उसके अंदर गूगल डाल दें, या फिर आप सुगंधित द्रव्य किसी प्रकार का आपके पास है, कपूर का तेल है तो वह डाल दें। उसके बाद क्या करें कि क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यक्ति के पास जो उसकी बुरी किस्मत को करने का कार्य करती है वह होती है नकारात्मक शक्ति, नज़र दोष होना, कुंडली का साथ नहीं देना, इस प्रकार की गतिविधियां होती है। तब आपको उसकी धूप क्या करना चाहिए, रात को सोते समय आपको ओम क्रीम क्रियामी नमामि नमः, ओम क्रीम क्रियामी नमामि नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस पूरे धूप को अपने घर के अंदर घुमाकर आपको सोना चाहिए। इस धूप को घुमा दे, उसके बाद इसे मुख्य द्वार पर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, इसका धुआं जो घर के अंदर फैलता है, समझ लीजिए वह नकारात्मक शक्ति को हटाने का कार्य करता है, आपकी किस्मत को मजबूत करने का कार्य करता है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही बरकत को लाने का कार्य करता है। इस उपाय को करने मात्र से आपकी किस्मत के सितारे बुलंद होते हैं। दोस्तों, इसी तरह आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहे, सूर्य देव का आशीर्वाद मिले, सूर्य आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हो। और दोस्तों, वैसे भी जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याएं भी उसके जीवन के अंदर छोटी लगने लगती है, उसे हर प्रकार के कार्यों के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। तब आपको एक उपाय करना चाहिए। आप क्या करें, एक तांबे के लोटे के अंदर जल भर दें। उस तांबे के लोटे के अंदर जल भरें और साथ ही साथ क्या करें, उस जल के अंदर आपको 2-3 सामग्री डाल देनी चाहिए। जैसे कि आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी उसके अंदर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, मंगल दोष को समाप्त करने के लिए डाल देनी चाहिए। थोड़े से साबुत चावल जो कि भगवान शिव को बहुत पसंद करते हैं, भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद करते हैं और आपकी कुंडली के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा दिलाते, तो आपको 2-4 दाने चावल के आपको डाल देने चाहिए। उसके बाद क्या करें, उस तांबे के लोटे पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें ताकि उस जल की सकारात्मकता बनी रहे और जल के अंदर सात्विकता बनी रहे। अब आप क्या करें, उस लोटे को रात को सोते समय अपने सिरहाने आपको रखना चाहिए ताकि उस लोटे की पवित्रता, सकारात्मकता आपके मन मस्तिष्क पर पहुंचे, आपके भाग्य तक पहुंचे। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप सुबह उठने का जल्दी नियम कर लें और नियम करने के बाद आप क्या करें, उस लोटे जल को आप स्नान आदि करने के बाद उसी ही जल को भगवान सूर्य देव को आपको अर्पित करना चाहिए। आप कोई दूसरा जो लोटा ले और न जल लें, उसी लोटे को आप भगवान सूर्य देव को अर्पित करके देखें। दोस्तों, आप देखेंगे कि कैसे सूर्य आपकी कुंडली के अंदर इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि आपके किसी भी कार्य के अंदर आपको असफलता की प्राप्ति नहीं होती है, वह कार्य आपका निश्चित तौर पर होता रहता है। और आपको समझ लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सूर्य इतना बलवती होता है कि जो भी कार्य के अंदर आप हाथ डालते हैं वह आपका कार्य पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा होता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, लाख प्रयत्न कर लिया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, लेकिन आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है, तब दोस्तों आपको एक कार्य करना चाहिए। रोज रात को सोते समय आप क्या करें कि एक नींबू का टुकड़ा ले या एक नींबू ले। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है उस नींबू को ही आपको 1 सप्ताह तक काम में लेना है। ऐसा नहीं कि आप रोजाना नया नींबू ले, बस आपको एक ही नींबू लेना है और उस नींबू को उस बीमार व्यक्ति के माथे से लेकर सर तक आपको घुमाना है। और घुमाने के बाद क्या करें, उसके आपका घर का मुख्य द्वार है उसके पीछे की तरफ आपको उस नींबू को रख देना चाहिए। ऐसा दोस्तों आप रविवार के दिन से करते हैं तो अगले रविवार तक आपको ऐसा करना चाहिए। उसके बाद उस रविवार के दिन को आपको क्या करना चाहिए, इस नींबू को काट कर उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर भर दें और आप भगवान से प्रार्थना करें उसकी बीमारी की
की, ठीक होने की, और या फिर आप अपने जीवन के अंदर जो भी मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं उस समस्या की आपको प्रार्थना करते हुए उस नींबू को किसी चौराहे पर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर वह व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सही होता है या कोई व्यक्ति मानसिक समस्या से ग्रस्त चलता है तो उसकी मानसिक समस्याएं अपने आप ही समाप्त होती है। दोस्तों, इस उपायों को करने के बाद निश्चित तौर पर आपके कार्य बनते हैं और आप भी कहेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर आपको फायदा प्राप्त हुआ है। छोटे से दोस्तों असाधारण उपाय लगते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप इनको करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली के अंदर अच्छे विकार देखने को मिलते हैं, बुरी शक्तियाँ आपसे कोसों दूर चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आप मिलती रहेगी और भोलेनाथ के दरबार के अंदर आपकी हाजिर लगे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।